नमस्कार, मैं रजनी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे आप सबको पता है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो योग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सब जानते हैं। और कोरोना काल में अब तो सबके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए और हो भी गया है, क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी हम अपने तन मन को उतना ही मजबूत बना सकेंगे। तो मेरी जो पर्सनल राय है कि योग हम सभी को करना चाहिए, चाहे कोई बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हर एज वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए योग इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। प्राणायाम में हम सबसे पहले वायु प्राणायाम करते हैं। तो वायु प्राणायाम में हम क्या करेंगे, सांस अंदर भरना है और उसको छोड़ना है। ये देखिए सांस पहले धीरे धीरे शुरू करना है और बाद में तेज तेज। इसको आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। कम से कम 2 मिनट करना और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कपाल भारती प्राणायाम। तो कपाल भारती में हम क्या करते हैं, कपाल भारती में हम श्वास अंदर लेते हैं और उसको झटके से छोड़ते हैं। जैसे देखिए पेट की और जितनी श्वास के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कपाल भारती से ठीक हो जाती हैं। तो ये भी हमने कम से कम 2 मिनट और 3 से 5 मिनट होता है, कम से कम 3 मिनट और 5 मिनट तक करना। और ऐसा बताया गया है जो योगियों के द्वारा कि कम अगर हमें कोई टिपिकल प्रॉब्लम है, तो हमारी जैसे पेट की कुछ रिगार्डिंग टिपिकल प्रॉब्लम है, तो हमें कम से कम ये जो प्राणायाम है वो 10 मिनट करना चाहिए, तभी फ़ायदा होता है। अगर हम कम समय करेंगे, एक आधा मिनट करके छोड़ देंगे, तो ये फ़ायदा नहीं देता है। इसलिए कम से कम 3 मिनट फिर 5 मिनट टाइम बढ़ाते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट तक लगातार कीजिए। तो आगे है हमारा अनुलोम विलोम। तो ये देखिए इस प्राणायाम को भी 3 से 5 मिनट करना चाहिए। तो उसके बाद एक प्राणायाम जो है वो है बाह्य प्राणायाम। तो जो हमने सबसे पहले किया था वायु, उसमें क्या किया था कि तेज़ तेज़ हमने जो श्वास था वो अंदर भरा था और बाहर छोड़ा था, ऐसे किया था। अब क्या करेंगे, श्वास को अंदर भर लेंगे और उसको रोक के रखेंगे। ये देखिए काफ़ी देर अंदर भर के रखना है पेट को खींचकर, और उसको ये दायां बंद करके बाएं से छोड़ देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के लिए प्राणायाम है जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो वो है उज्जयी प्राणायाम। क्योंकि मेरा भी थायराइड थोड़ा सा बढ़ गया था, तो पहले तो मैंने टैबलेट ली, टैबलेट से थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हो गया, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो मैंने खुद इसको अपने थायराइड को उज्जयी प्राणायाम से कंट्रोल किया है। तो अब मैंने जो दोबारा अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, बिल्कुल ठीक आया है यही प्राणायाम करने से। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें श्वास भरते हैं। इसमें 3 तरह की मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। पहले तो ये करना है आपको, ये जो पॉइंट है ना हमारे हाथ का, ये थायराइड का पॉइंट है दोनों तरफ। तो कपाल भारती करते हुए यहाँ से दबाते हुए, ये देखिए ग्यारह बार, और 11 बार इधर से। तो जैसे हमारे हाथों में ये पॉइंट्स थे ना, ऐसे हमारे पैरों में भी हैं, ऐसे ये देखिए दोनों पैरों में भी हैं। तो पैरों को भी ऐसे दबाते हुए 11 बार फिर ये हमें परफॉर्म करना है।
तो ऐसे कम से कम 11 बार, मैं तो ज़्यादा बार करती हूँ। तो अब क्या करना है, गर्दन को घुमाते हुए श्वास भरना है और छोड़ते, आधा जो सर्कल है भरते हुए करना है और आधा छोड़ते हुए। ये देखिए, ऐसा भी 5 बार इधर से कर लो, 5 बार, फिर 5 इधर से, 5 इधर से, तो 20-20 बार कर लो चाहे। ये देखो, अभी मैंने 3-3 बार किया, लेकिन डेली में रूटीन में 20-20 बार करती हूँ इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऊंचाई प्राणायाम है। तो ऊंचाई को कैसे करना है ये देखिए, किसी को किसी किस्म की एलर्जी, सांस की, खाने पीने की, कोई भी एलर्जी हो, वो इसी प्राणायाम से ठीक हो जाती है। मेरा आजमाया हुआ प्राणायाम है ये। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, गले के द्वारा आवाज़ करते हुए हम सांस को अंदर ले रहे थे, और ये जो चिन्ह है ना हमारी ठोड़ी, इसको यहाँ हमने लगाया और इस पोजीशन को बोलते हैं जलंधर बंद पोजीशन। ऐसे जोर लगा के और ऐसे किया था ना मैंने, ये पेट को टाइट किया था मैंने, और कान, आँख, नाक, किसी भी किस्म की अगर आपकी कोई फंगल प्रॉब्लम हो गई है, कोई एलर्जी हो गई, तो उसी से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसको हमने कम से कम 11 बार करना है। कम से कम क्या, आप 11 बार कर लो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे हाथ के अंगूठे हैं ना, इसके द्वारा हम कान बंद कर लेते हैं, ये 3 उंगलियों से आँख, और ये देखिए, ये भी आप 10 से 11 बार कर लीजिए। ओमकार का, ओम का उच्चारण करना है आपने। कान, आँख बंद करके बिल्कुल ध्यान यहाँ पे एकाग्रचित करके भगवान में ध्यान लगाना है और ओम को देखना है, ओम का ध्यान करना है। और इससे आपको बहुत शांति, मानसिक शांति, जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आजकल घर रहने की वजह से हो गई है, और जो बच्चों में होता है कि ध्यान नहीं लगा पाते स्टडीज़ में, इससे वो ठीक हो जाता है। तो इसके बाद आप आराम से बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो भी ऐसे ही आराम से, दिमाग को ठंडा, आप दिमाग को शांत करके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो आप करते हैं शुरुआत। ये सब इतने आसान है कि आप सब घर बैठे बैठे कहीं पे भी, बेड पे बैठ के, नीचे बैठ के, कहीं पे बैठ के कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के खाली पेट आपको ये परफॉर्म करने हैं। ये देखिए,
ऐसे खींच लीजिए दोनों तरफ। और ये देखिए, ऐसे पकड़ के दोनों को हैंड्स को पीछे से पकड़ सकते हो दोनों तरफ से। और एक एक्सरसाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेडीज़ को ज़रूर करनी चाहिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम है। 50-50, 100-100, 200-200 बार कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ ऐसे करना है। तो पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो इसको। पचास 100 बार 10-10 मिनट कर सकते हो इसको। इसका तभी फायदा होगा, 2-4 बार करने से उतना लाभ नहीं होता। ये देखिए, ऐसे करके आप चक्की की तरह पीस सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में लोग दूध वगैरह रिड़कते थे ऐसे, तो उनके खुद ही एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है हमें करना पड़ता है। ये देखिए, ऐसे आप 200-300 बार पैर के बल बैठ के कर सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद 2-3 मिनट ऐसे ज़रूर बैठना चाहिए। ऐसे हो सके तो इस मुद्रा में बैठकर खाना खाइए, ज़मीन पर बैठकर, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ना तो खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीना चाहिए। इससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो डिल्यूट हो जाता है, जो खाने को पचाता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद जब भी पानी नहीं पीना चाहिए, और 20-25 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। तो ये देखिए, पेट को दबाते हुए